मैं देखता हूँ बहुत लोग लेट ही ज्वाइन करता है, व्हिच इज नॉट ओके। श्लोक नंबर 25 है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्रॉल हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा, तो हमारे पास ट्रांसलेटेड अच्छा 27 26 तो है, 26 ये ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। 25 पढ़े, आई नो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, तो ट्रांसलेशन पढ़ने में तो दिक्कत नहीं होगी। ओके, यस, जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। राघव प्रभु जी, आप स्टार्ट करें श्लोक नंबर 25। नहीं प्रभु जी, आप स्टार्ट मत कीजिए, पीछे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है, पता नहीं क्या है, नेटवर्क का है या फिर वहाँ पे आवाज। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। मेरी प्रिय पत्नी, आज तक मैंने आपका मुख तिलक की सजावट के बिना कभी नहीं देखा है। नहीं मैंने आपको इतना उदास और बिना चमक या अनुराग के देखा है। नहीं मैंने आपके दो सुंदर स्तनों को आपकी आंखों से आंसुओं से गिला देखा है। नहीं मैंने आपके होठों को, जो साधारणतया बिंब फल के समान लाल होते हैं, उनके लाल रंग के बिना पहले कभी देखा है। तात्पर्य: हर महिला तिलक और सिंदूर से सजी हुई बहुत सुंदर दिखती है। एक महिला सामान्यतः बहुत आकर्षक हो जाती है जब उसके होठ लाल केसर या सिंदूर से रंग होते हैं। लेकिन जब किसी की चेतना और बुद्धि कृष्ण के बारे में किसी भी शानदार विचार के बिना होती है, तो वे उदास और चमकहीन हो जाते हैं। इतना अधिक कि कोई भी तीक्ष्ण बुद्धि के बावजूद कोई लाभ नहीं उठा सकता। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, किसी में भी दो प्रकार की सुंदरता होती है। आप सुंदर हैं तो दो प्रकार से सुंदर हो सकते हैं। अब ये हर जगह आप देखिएगा, मतलब इसको कितना ही आयाम में लगाइएगा, सेम रिजल्ट आएगा। आप सुंदरता को दो प्रकार से देख सकते हैं। एक जो सच में सुंदरता होता है, या तो एक कुरूप परंतु ऊपर से ढका हुआ है ना, वो भी सुंदर दिखाई देता है। कोई कुरूप हो ऊपर से ढका हुआ, जैसे अभी सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो पीछे दीवार है, परंतु सपोज कीजिए कि पीछे बहुत सारा कचरा रखा हुआ है, कचरा मतलब सामान एकदम अव्यवस्थित और एकदम कचरे की तरह, ठीक है, और आगे मैंने ये चादर से ढक दिया। पीछे दीवार है, आप लोग जानते हैं, परंतु अज्यूम कर लीजिए पीछे दीवार नहीं है और पीछे कचरा है, बहुत सारा कचरा है, परंतु उसे मैंने किससे ढक दिया? चादर से, ये चादर से ढक दिया। सुंदर दिख रहा है ना? फिर है, कुरूप है, कुरूप है, परंतु ऊपर से आवरण से ढका हुआ है, अच्छा लग रहा है ना? भाई तो आप लोग वो बात जानते होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। हाँ, आज ही बात हो रही थी। पीवीसी जानते हैं? पीवीसी पैनल, पीवीसी पैनल वो क्या होता है? प्लास्टिक का एक पैनल होता है, प्लास्टिक का एक जैसे प्लाई होता है वैसा एकदम पतला सा होता है। और क्या होता है, जिस घर में सीलन आते रहता है ना, जिस घर में सीलन आते रहता है, ऊपर से पीवीसी पैनल लगा देते हैं। पीवीसी पैनल देखने में लगता है चमकदार और बोलते हैं वाह कितना अच्छा है। एक्चुअली में घर अंदर से खोखला है। क्या खोखला है? पीछे से पानी लीक हो रहा है, सीलन है ना, आगे से पीवीसी पैनल लगा दिया, देखने से सुंदर दिख रहा है। सही बात है ना? और वैसा घर बहुत अच्छे घरों से भी अच्छा लगता है। बहुत बार पीवीसी पैनल वाला घर दूर से देखने से अच्छे घरों से भी अच्छा लगता है, जो अच्छे से सुंदर से मेंटेन्ड है, उससे भी कभी-कभी अच्छा लग जाता है, कितना सुंदर बना हुआ है, नहीं? बना हुआ कुछ नहीं है, बना हुआ कुछ नहीं है, वो पीछे में सीलन आ रहा है,
अरे क्या है, आप समझिए, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। सीलन आ रहा है ना, तो आपका घर खराब कर रहा है। प्लीज एक बात जानिए, जो ये सीलन के साथ हम लोग रहते हैं, तो हम अपना शरीर का, हेल्थ का खराब करते हैं, है ना? तो सीलन को अगर छुपा दें, हाँ, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। मैं तो कभी भी फेवर नहीं करूंगा, कभी भी फेवर नहीं करूंगा। बहुत लोग मेरे को भी बोलते हैं कि, परंतु ठीक है, हाँ, मैं फेवर नहीं करूंगा। पर देखिए, छुपाने, गंदगी छुपा देते तो कितना अच्छा लगता है। कोई गंदगी छुपा दे, बुराइयां छुपा दे, किसी से छुपा दे तो कितना अच्छा लगता है। तो वो भी सुंदरता ही दिखाई देता है। वो सुंदरता है नहीं, वो सुंदरता नहीं है, वो गंदगी छुपाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से एक स्त्री या पुरुष भी अगर अंग प्रदर्शन करे, तो कोई सुंदरता नहीं है, ये भौंडापन है, सुंदरता नहीं है। परंतु माया देवी द्वारा, जैसे पीवीसी पैनल छुपा देता है गंदगी को, माया देवी द्वारा हमारे को गंदगी छुपा दिया गया, वो गंदगी ही है। आप समझिए हो क्या रहा है। जब हम किसी से शरीर रूप से आकर्षित हो रहे हैं, तो हमारा चेतना भगवान से दूर हो रहा है। असली सुंदरता क्या है? हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अच्छा बनाएं, कार्य करें, कुछ एक अच्छे लक्ष्य के लिए कार्य करें। ये असली सुंदरता है। और बुराई क्या है? बुराई ये है कि हम गलत चीजों के प्रति आकर्षित हो जाएं। आप समझिए, ड्रग्स लेने वाले अपने आप को अच्छा जानता है, बुद्धिमान जानता है, समझदार भी जानता है। जब कोई, आप लोग में बहुत लोगों को अनुभव नहीं होगा, स्पेशली कॉलेज में, है ना? कॉलेज में कोई व्यसन करता है, व्यसन मतलब कोई बुराई, जैसे स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, या फिर ड्रग्स लेता है, तो उसका साथी वाला है ना, साथी होता है, सबसे पहले वो आकर्षित इससे होता है, बड़ा कूल लगता है ये, है, बड़ा अच्छा लगता है। स्त्रियां आजकल मूर्ख बनाई जाती हैं अलग अलग पंथों द्वारा, तो सबसे पहले वो क्या आकर्षित होती है? अरे इसका जीवन बड़ा कूल है, बड़ा अच्छा है, इन लोगों का बहुत अच्छा सिस्टम है। ड्रग्स लेकर के भी कोई अच्छा नहीं हो रहा, और मूर्ख बना करके भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अपना जीवन बिगाड़ करके कुछ अच्छा नहीं हो रहा। दोनों केस में जीवन ही बिगड़ रहा है, अलग अलग तरीके से। तो ये जीवन बिगाड़ करके कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, परंतु ये भी एक आकर्षण होता है, हमको अच्छा लगता है। ये आकर्षण बुरा है, सभी का अहित करेगा, पर हमको अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लगने के लिए कुछ भी अच्छा लग सकता है। एक सुअर को, प्लीज माफ कीजिए, एक सुअर को नाले में खेलना अच्छा लगता है, उसको नाले से निकाल करके भी लाइएगा, फिर भी नाले में जाकर के खेलने में आनंद लेगा। वो अच्छा थोड़ी ना, उसको अच्छा लगता है। लोगों को बुरा कार्य करने में अच्छा लगता है। आप प्लीज कोई बुरा मत मानिए, मैं किसी देश के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, पर एक गुण के लिए बोल रहा हूँ। पाकिस्तान को आतंक फैलाना अच्छा लगता है, एक गुण के लिए बात कर रहा हूँ। आप समझिए, अच्छा लगने से क्या होता है? अच्छा लगने से सही क्या है, गलत क्या है, और कौन सही गलत बताएगा? शास्त्र, साधु। कुछ लोगों को पीड़ा होती है कि गुरु, आपका कार्य ये थोड़ी ना है कि आप हमारे प्राइवेट जीवन में, पर्सनल जीवन में हस्तक्षेप करें। देखिए समझिए, बुरा और अच्छा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। किसी का जीवन कोई प्राइवेट होता ही नहीं है। कौन सा जीवन? कृष्णा से छुपा करके जीवन जी रहे हैं क्या? कोई ऐसा जीवन है जिसमें कृष्णा को पता नहीं है क्या चीज की प्राइवेसी? हमारा हर एक सांस भगवान का दिया हुआ है।
जब भगवान का दिया हुआ तो भगवान के कहे अनुसार चल लीजिए। अब देखना है तो आँख खोल करके ही देखना होता है ना, आँख बंद करके तो नहीं देख सकते ना। अब भगवान दिव्य दृष्टि भी देते हैं तो भगवान ही देते हैं, परंतु आँख बंद करके सामान्यतः तो नहीं दिखाई देता ना, कोई नहीं देख सकता। तो भगवान के नियम को स्वीकारेंगे, आँख को खोलेंगे तभी तो देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान जैसा चाहते हैं उस तरीके से चलेंगे तो हम शुद्ध जीवन जिएंगे, नहीं तो फिर कष्ट पाएंगे। आंख बंद करके रोड क्रॉस करके देखिएगा फिर क्या होता है। कर मत लीजिएगा, एक्सीडेंट होगा और कुछ नहीं होगा, नहीं तो लोग पागल बताएगा आपको। एक्सीडेंट बच गया तो लोग पागल ही बताएगा। आंख भगवान ने दिया, वो आंख बंद करके चल रहा पागल कहीं के, है ना। कर मत लीजिएगा। बोले देखिए हम आज्ञा पालन कर रहे थे, इसीलिए बोलते हैं आज्ञा पालन भी समझ करके है। हाँ, हाँ, हमको ये बात बुद्धि दिया है ना भगवान ने, हमको ये बात बुद्धि से जानना है, क्या यही आज्ञा है? हाँ, यही आज्ञा, तो फिर पालन कीजिए। बहुत बार कटाक्ष रूप में बोला जाता है, उसका भी पालन कर लें। तो एक स्त्री का सौंदर्य, ये पुरुष का सौंदर्य, शास्त्रों का देखिए एक साइड होता है, स्त्री के साइड से सुंदरता को बताया जाता है। पुरुष को शौर्यवान बताया जाता है, शौर्यवान जाना जाता है, शुद्ध रूप में वही होता है। और स्त्री को सुंदर जाना जाता है, सुंदरता स्त्री से देखी जाती है। तो स्त्री का सौंदर्य आकर्षित करता है। एक स्त्री को आवश्यक ये है कि वो अपने सौंदर्य से आकर्षित करके सभी को सही रास्ते ले जाए। जैसे एक माँ अपने प्रेम से आकर्षित करके, अब पिता देखिए, पिता को क्या करना है समझिए, पिता का दायित्व क्या है? पिता का दायित्व है कि वो चैस्टाइज करेगा, ठीक है। माता का कार्य क्या है? माता हमेशा चाहे ना चाहे ममता दिखाएगी। अब क्या है, माता अपने मातृत्व से बच्चे को सही रास्ते ले जाए, और पिता चैस्टाइज करके बच्चे को सही रास्ते ले जाए। गलती करता है बच्चा तो स्वाभाविक रूप से माता को डांटते हुए बड़ा दर्द होता है, नहीं डांट पाती। परंतु पिता, पिता का तो दायित्व, आप देखेंगे पिता बहुत आजकल भी बहुत सारे पिता हैं जो गलत कार्य करो तो डांट देते हैं, है ना। अब सही गलत का उनको भेद नहीं हो पाता, शास्त्रों का समझ नहीं है उसके कारण, परंतु पिता आज भी कुछ कुछ वैसे होते हैं। ये इंग्लिश मेरे को अच्छा नहीं लगता है जी, एक मिनट। ओके, हाँ। तो एक पिता का दायित्व होता है। तो माता क्या करे, स्त्री क्या करे, अपने आकर्षण से सभी को, स्त्री की वाणी में ही आकर्षण होता है, कोमलता से सरलता से बोलेंगी और घर वाले सब कोई मान जाते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से पति के पास भी क्या करे, अपने सुंदरता से आकर्षित करके सभी को सही कार्य करने में लगा दे। ये बहुत आसान है, परंतु क्या है, आज के दिन में शास्त्र की तो कोई मानते नहीं है ना। इसीलिए क्या होता है, चलो स्त्री से हम आकर्षित हो जाए, स्त्री भी सोचते है चलो हम अपने पल्लू में बांध लें, हैं। व्यक्ति को उच्च कार्य करने से रोक ले, शुद्ध कार्य करने से रोक ले,
जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने से रोक लें। पुरुष का कार्य होता है कि वो शास्त्रों को समझे, शास्त्रों के अनुसार कार्य करे, शास्त्र सम्मत कार्य करे। परंतु पुरुष भी स्त्री से आसक्ति जागृत कर ले, शास्त्र को समझे नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर पुरुष का भी पतन होगा। स्त्री का पतन इस बात में है कि वो सही में नहीं लगा पाई, पुरुष का पतन इस बात में है कि उसको सही पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से स्त्री से आकर्षण आकर्षण करके पतन के मार्ग पे चलते रहिए, है ना? देखिए, अब जब समाज की स्थिति इतनी चरमरा गई है कि वो शास्त्रों की बात कोई मानता नहीं है, भक्ति को स्वीकारता नहीं है, जीवन के लक्ष्य को स्वीकारता नहीं है, हैं? तो फिर उससे होता क्या है? उससे फिर हम पतन के मार्ग पे धीरे-धीरे आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको बस एक ही बचा सकता है, कौन? गुरु, और कोई नहीं बचा सकता। तो शास्त्र की कौन मानता है? कौन मानता है? किसी को शास्त्र पे श्रद्धा है क्या? आज के दिन में आपके सामने कोई शास्त्र के विपरीत बात करने लग जाए, तो आप स्वीकार आप बोल भी पाएंगे, प्रतिकार कर पाएंगे? किसी को पता ही नहीं। अब देखिए, यही तो बात है ना, गुरु से पता चलता है तो हमको वही बात बतानी होती है। इसीलिए तो बोल रहे हैं, गुरु की बात मान ली। नहीं तो लोग बोलेगा, मैं तो एकदम क्लियरली छोटी सी बात बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। लोग बोलेगा सनातन में ये बुराई है, वो बुराई है। हम बोलते कोई बुराई नहीं है, आओ मेरे सामने आओ, लेकर के आओ, क्या बुराई है? सनातन धर्म में कोई बुराई नहीं, कृष्णा की वाणी में कोई बुराई नहीं, भगवत गीता में कोई बुराई नहीं, श्रीमद् भागवतम में कोई बुराई नहीं, चैतन्य चेतामृत में कोई बुराई नहीं है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कोई बुराई नहीं है। अब बाकी लोगों को श्रद्धा नहीं है, उसने नहीं पालन कर पा रहे, हम तो बोल रहे हैं नहीं है कोई बुराई। कोई कमी रह जा रही है तो मेरे में कमी रह जा रही है, कमी रह रही है तो आप में रह रही है। भगवान की वाणी गड़बड़ हो गई, आपको नहीं समझ में आ रहा। तो क्या है, समाज अज्ञानी और मूर्खों के बीच में बैठा हुआ है, इसी प्रकार से मूर्ख बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लीडर्स ही वैसे है ना, खुद ही लीडर्स वैसे चुन लिए, अब वैसे वैसे को लीडर भी मान लेते। Whatever a leader does, common man follows. लीडर पतन के रास्ते चल रहा है, कॉमन मैन भी पतन के रास्ते चल रहा है। तो हमको ये सब आकर्षणों से बाहर निकलना है, सभी को भगवान की बातों को स्वीकारते हुए ये सब आकर्षणों से बाहर निकलना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब है जब भगवान की नहीं माने, मुश्किल तब है जब गुरु की नहीं माने, मुश्किल तो है। मुश्किल तब है जब अपनी माने, मुश्किल तब है जब अहंकार में स्थित रहे। अब ये बड़ा सरल सा बात है, सपोज करें आपके पास एक जीपीएस और जीपीएस एकदम परफेक्ट रास्ता बता रहा है आपको। अब मुश्किल कब है? मुश्किल तब है जब जीपीएस का नहीं मानोगे। आपको रास्ते चलना है तो रास्ता तो एकदम आसान है। जीपीएस बोला लेफ्ट लेफ्ट, राइट टू राइट, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, यू टर्न टू यू टर्न। अब मुश्किल कब है? जब हमको जीपीएस की माननी नहीं, हमको अपना मन गढ़ंत करना है। हमको तो लग रहा है यहाँ पे, जबकि आपको मालूम है जीपीएस परफेक्टली बता रहा है। हम जीपीएस परफेक्ट बताता नहीं है, वो अलग बात है, परंतु एक बात ये मान लीजिए ना, जीपीएस परफेक्ट बता रहा है। जब परफेक्ट बता रहा है तो गड़बड़ कहाँ पे हो सकता है? गड़बड़ हम में हो सकता है। फिर जीपीएस में कोई गड़बड़, स्टॉप ब्लेमिंग जीपीएस, है ना? तो गुरु प्राप्त हो गया,
भगवान की बातें समझ में आ गई। अब दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत तो हम में है, हम नहीं स्वीकार। ये आकर्षण से सभी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। 2 चीज़ें हैं, जकड़िए मत, इससे जकड़ करके मत रखिए। हाथ खुला छोड़िए। हाँ, और दूसरा क्या? दूसरा क्या? अपना अहंकार मत कीजिए। अपने पे अहंकार, गुरु पे द्वेष। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब अहंकार होता है तभी द्वेष भी होता है। छोटा ना छोटा अहंकार करना पड़ता है। जैसे अगर कोई क्लास में भी ज्वाइन करने के बाद प्रभु जी इसके बारे में आप क्या बताइएगा, तो सबसे पहले क्या किया? अपने ऊपर अहंकार किया, हमको मालूम है, तभी तो बोले ना आप क्या बताइएगा। तो द्वेष करने के लिए भी एक जगह तो अहंकार करना पड़ता है। अभी सपोज कीजिए आप क्या बताइएगा, यही बात है, तो किसी और से सुने, तीसरे पे अहंकार कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति पे अहंकार कर रहा है, मुझसे द्वेष कर रहा है। कृष्णा क्या बताएंगे, तो फिर किसी और पे अहंकार कर रहा है। है ना? आई होप समझ में आया हो। कृपया करके अपने जीवन को मुश्किल मत बनाइए, आसान है, आसानी से ही जीवन जिए। बहुत आसान जीवन है। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद। मेरी प्रिय रानी, अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण मैं आपसे बिना पूछे शिकार करने के लिए वन में गया। इसलिए मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने आपका अपमान किया है। फिर भी मुझे अपने सबसे घनिष्ठ अधीनस्थ के रूप में सोचते हुए आप मुझसे अभी भी बहुत प्रसन्न रहनी चाहिए। वास्तव में मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन कामदेव के बाण से बेधा हुआ मैं कामुक महसूस कर रहा हूँ। लेकिन वह सुंदर महिला कहाँ है जो अपने कामुक पति को छोड़ देगी और उसके साथ मिलन से इनकार कर देगी। अनुवाद। पुरुष और महिला तात्पर्य। पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे की इच्छा रखते हैं। यह भौतिक अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। महिलाएं सामान्यतः स्वयं को हमेशा सुंदर बनाए रखती है ताकि वे अपने कामुक पतियों के लिए आकर्षक बन सके। जब एक कामुक पति अपनी पत्नी के सामने आता है तो पत्नी उसकी आक्रामक गतिविधियों का लाभ उठाती है और जीवन का आनंद लेती है। सामान्यतः जब एक महिला पर एक पुरुष द्वारा हमला किया जाता है, चाहे वह उसका पति हो या कोई अन्य पुरुष, वह हमले का आनंद लेती है, बहुत कामुक होकर। दूसरे शब्दों में, जब किसी की बुद्धि का उचित उपयोग किया जाता है, तो बुद्धि और बुद्धिमान व्यक्ति दोनों बहुत संतुष्टि के साथ एक दूसरे का आनंद लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 7.9.45 में कहा गया है। कर्मियों का वास्तविक सुख सेक्स जीवन है। वे घर के बाहर बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। अपने कठिन परिश्रम को संतुष्ट करने के लिए वे घर आकर सेक्स जीवन का आनंद लेते हैं। राजा पुरंजन शिकार करने के लिए वन में गया था और अपने कठिन परिश्रम के बाद वह घर लौट आया ताकि सेक्स जीवन का आनंद ले सके। यदि कोई पुरुष घर के बाहर रहता है और एक सप्ताह किसी शहर या कहीं और बिताता है, तो सप्ताह के अंत में वह घर लौटने और अपनी पत्नी के साथ सेक्स का आनंद लेने के लिए बहुत चिंतित हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है। श्रीमद् भगवत गीता 7.9.45। कर्मी केवल सेक्स का आनंद लेने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। आधुनिक मानव समाज ने केवल कई अलग-अलग तरीकों से अप्रतिबंधित सेक्स जीवन को प्रेरित करके भौतिकवादी जीवन शैली में सुधार किया है। यह पश्चिमी दुनिया में सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 26वें अध्याय, जिसका शीर्षक राजा पुरंजन शिकार करने के लिए वन में जाते हैं और उनकी रानी क्रोधित हो जाती है कि भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके।
देखिए ये समाज की सच्चाई है कि लोग यौन आनंद में अपने आप को डुबो देते हैं और उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो अपना सुख उसी में जानते हैं और न सिर्फ बड़े परंतु प्रकार प्रकार से बच्चों तक को उसमें डुबो दिया जाता है। अब मैं किसी, मेरे को याद नहीं आ रहा किसी का मैंने सुना था, पढ़ा था, लिखा हुआ पढ़ा था कि बच्चों को आइटम सॉन्ग करना क्या बुरा है। आइटम सॉन्ग, आइटम, ऑब्जेक्ट, आइटम को अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉन्ग, स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई करना, स्त्री को एक वस्तु बनाना। आइटम को ऑब्जेक्ट बोलना कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? आइटम को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ना? है? कितने आइटम है, कितने ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई करना, स्त्री को एक ऑब्जेक्ट बनाना। आप समझिए कहां जा रहे हैं हम। स्त्री को एक ऑब्जेक्ट के रूप में परोसा जा रहा है। अब बताइए, देखिए कामुक भावना है, उस पर नियंत्रण पाना है ना। आग लगी है तो उसे बुझाना होता है कि आग लगी है तो उसे दहकाना होता है। जंगल में आग लग गई है, दहका दें, सर सारा जंगल जला दे, तो फिर जला दीजिए, अपना जीवन को जला दीजिए। आग लगी है या विकार है, गंदगी है, तो उसको संयमित करके, नियंत्रित करके उसको शमन करना, दमन करना है ना। मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुश्किल हमने बना रखा। लोगों को ये बुरा लगता है कि शास्त्र में ऐसी बातें हो रही है, पर लोगों को ये अच्छा लगता है कि आइटम सॉन्ग सुना जा रहा है। अगर आपके सामने कोई बच्चा आइटम सॉन्ग पे डांस करेगा, प्लीज आप बुरा मत मानिए, अभी आप भक्त नहीं होते तो आप क्या उसका विरोध करते? एक स्त्री को ऑब्जेक्ट बना दिया वो छोटी सी उम्र में। आइटम सॉन्ग कोई भी करे बहुत आपत्तिजनक है। स्त्री सुंदर होती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसको एक वस्तु बना करके समाज में, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है। तो बचपन से ही अलग अलग प्रकार से, बचपन से ही ये सारी चीजें भर दी जाती है और समाज में बुढ़ापे तक कोई नहीं निकल पाता। जो भगवत भक्त है, भगवान की वाणी सुन रहा है, कठोरता से पालन कर रहा है, तब तो वो निकल सकता है, नहीं तो कोई नहीं निकल सकता। देखिए आकर्षण होना स्वाभाविक बात है, परंतु आकर्षण का दमन कीजिए, धीरे धीरे उसको दबाइए और क्या कीजिए, अपने आप को कृष्णा के प्रति जागरूक कीजिए। समाज में इसकी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। आप देखिए कितने लोग अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं, किस लिए? क्योंकि वो कृष्णा की बातें नहीं सुनते, गुरु की वाणी नहीं सुनते, कार्य नहीं करते। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोग कार्य करें, भगवान के लिए कार्य करें। नहीं तो माया देवी हमसे कार्य करवाएंगे। देखिए समझिए बात को,
कली काल में बहुत आसान विधि, अब आप समझिए हरे कृष्ण महामंत्र जपना मुश्किल है, भगवान के बारे में श्रवण करना, कर पाते नहीं कर पाते तो छोड़ दीजिए, आसान है कि नहीं? श्रवण करना कितना आसान है, नाम जपना कितना आसान है, इतना शास्त्र नहीं पढ़ना, भगवद गीता बस पढ़ लिया, श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, एक शुद्ध भक्त के शब्द समझ लिए, बस बहुत है। इसका भी प्रयास करना तो बहुत आसान, इसमें भी पूर्णता कोई 100 आउट ऑफ 100 लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूर्ण प्रयास करना है। आपका प्रयास, योर अटेम्प्ट शुड बी 100 आउट ऑफ 100, आपका अटेम्प्ट 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। आपको नंबर नहीं लाना है, एक एक शब्द याद नहीं रखना है, जैसे स्कूल के एग्जामिनेशन में आता था ना, है भगवद गीता 4.24 में क्या लिखा होगा, ऐसा नहीं है ना। हमको बस भगवान की बातों को यथारूप पालन करने का पूर्ण प्रयास करना है, गुरु की बातों को यथारूप पालन करने का पूर्ण प्रयास करना है, बस इतना ही। प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना, मुश्किल हो गया, अब इससे सरल तो मेरे को नहीं लगता कभी हो सकता, परंतु ये सरलता के साथ एक बुराई भी है। कली काल में माया देवी की या भौतिकता की बहुत प्रबलता है। अब ये प्रबलता भौतिकता की हो भी तब भी अपनी बुराई समझिए, क्यों? क्योंकि आप इस कली काल में आए हैं, आप इस गुण के साथ आए हैं, आप इस व्यवस्था में आए हैं, तो किसका गंदगी है, किसकी गंदगी है? आपके साथ क्या 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 पार्शियलिटी हो गई क्या? आपके साथ कोई पार्शियलिटी हो गई है? आपने गंदगी का स्वीकार किया ना, आपने स्वीकारा ना, आप गंदे कर्मों में लगे हुए थे ना इस जन्म से पहले भी। और सच जानिए, अगर आपको इस जन्म में भी भगवान की बातों का पालन करने का अगर आपको मौका नहीं मिला रहता, तो इस जन्म में भी आप बुराइयों में ही लगे रहते ना। सही बात है कि नहीं है? अगर इस जन्म में भी भगवान की बातों का पालन करने का आपको रास्ता नहीं दिखाई देता, आप भी बुराइयों में लगे रहते। अब कोई बुरा नहीं जानिए, कोई बुरा नहीं जानिए, मुझे बहुत कम माता पता है, आप अपने लिए कोई आंसर नहीं कीजिएगा, ठीक है? अपने लिए कोई भी आंसर ना करें, ठीक है? प्लीज, मैं नहीं चाहता अपने लिए कोई आंसर करे, मैं नहीं चाहता। परंतु सच सच बताइएगा, सामाजिक तौर पे मैं पूछ रहा हूं, शायद ही कोई माता ऐसी होगी, अब कोई वैष्णव है तो अलग बात है, वो एक्सेप्शन है, वैष्णव तो इस जगत की मान भी नहीं सकते, परंतु शायद ही कोई माता होगी जो कि तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनना चाहती होंगी। अब वो नहीं पहनती होंगी वो अलग बात है, नहीं पहनती हैं वो अलग बात है, परंतु पहनना चाहती है। सही बात नहीं है? सही है ना? सामाजिक तौर पे वो नहीं पहन के जाए वो अलग बात है, परंतु सामाजिक तौर पे सभी का हृदय यही होता है। अब सोचिए कैसी भावना अंदर में भरी पड़ी है। अब बोलते हैं शास्त्रों में ये लिखा होता है, तो कितना गलत बात, भावना कैसी भरी हुई है अपने अंदर, ये देखिए, समाज के अंदर भावना कैसी भरी हुई है, आप ये देखिए, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्यों अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों दिखना चाहते हैं? एक आइटम सॉन्ग में जैसी स्त्री कपड़े पहने वैसे कपड़े, अरे एक आइटम सॉन्ग में जैसी स्त्री कपड़े पहने वैसे कपड़े आप क्यों पहनना चाहते हैं? सोच के देखिए, और फिर लगता है शास्त्र ऐसा ऐसा इतना स्ट्रांगली बोल रहा है, ऐसी बातें, हाँ समझिए, देखिए क्या है, हमको एक रियलिटी चेक करना चाहिए, सही को सही, गलत को गलत बोलना चाहिए। अगर समाज में कुरीति है, बुराई है, तो उसको स्वीकारना चाहिए। शास्त्र में कुरीति नहीं हो सकती है,
ये बात एकदम क्लियरली जानिए, शास्त्र सही है। अगर कुरीति है तो समाज में, मानसिकता में, विचारों में, भगवान की बातों में नहीं है। तो इन कुरीतियों को संयमित करके, अपने आकर्षणों को संयमित करके भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए और करना चाहिए सभी। माताओं से, पिताओं से विशेष अनुरोध है कि अपने बच्चों को सिखाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया भोंडापन पे आ जाए, परंतु आप अपना जीवन संयमित रूप से ही जिए। आप गलत विचारों में नहीं लगिए। लोग माता पिता बच्चे को सिखाते हैं ना, ज्यादा नंबर लेकर के आना, सिखाते हैं ना, ज्यादा नंबर लेकर के आना है, टॉपर बनना, ज्यादा पैसा कमाना। सबसे पहले ये सिखाइए, जो पहला चीज सिखाना वो ये सिखाइए। आप अपने संस्कारों से मत हिलना। आप श्रेष्ठ जनों का अनादर मत करना। अपने संस्कार पे अडिग रहना। अब वो गलत काम नहीं कर पाएगा। अगर वो सच में ऐसा कर दिया ना, अब वो गलत काम कर नहीं पाएगा। मैंने बताया ना, गलत काम करने के लिए कृष्णा की बातें छोड़नी पड़ेगी। कोई भी अपराध करने के लिए कृष्णा की बातों को छोड़ना पड़ेगा। तो माता पिता से सबसे ज्यादा यही अनुरोध है, तो कृष्णा के प्रति जागरूक रखें अपने आप, अपने बच्चों को, अपने आप को। कभी भी श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों की बातों से विपरीत ना जाएं, कृष्णा की बातों के विपरीत ना जाएं। आपको कोई भी काम कितना ही अच्छा लगता हो, आप रखिए। इसीलिए बोलते हैं गुरु की आज्ञा का पालन किया कीजिए। क्योंकि क्या होगा, आपका तो मन करेगा कि आप असुरों का संग करने लगे, आपका किसी दिन मन करेगा, परंतु पता है गुरु को ये चीज पसंद नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है, गुरु ने मना किया हुआ है, हमारे लिए निषेध है, तो हम नहीं करेंगे। खत्म कहानी। देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ, कोई सुल्ला माला जपे वो आगे की बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु कम से कम शुद्ध जीवन तो जिए। भौतिक जीवन में तो गंदगी ना फैलाएं, भगवान से प्रेम जागृत करें, वो अलग बात है। अनर्थों को तो ना बढ़ाएं, और जितना अनर्थ से निकल सकते हैं आसानी से वो तो निकल जाए। ये कोई मुश्किल चीज है क्या? परंतु इसके लिए गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना ही होगा, कृष्णा की बातों के अनुसार चलना ही होगा। कोई भी कृष्णा की बातों के अनुसार चलेगा तो गलत रास्ते चल नहीं पाएगा, है ना। गलत रास्ते को चलने के लिए शुद्ध मार्ग को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा है कि सब कोई अपनी इंद्रियों को संयमित करे, अपने आप को उठाए, अपने आप को उठाए, दूसरों को भी उठाए। हम अपने आप को उठा रहे हैं, दूसरों को भी उठाए, और जीवन का श्रेष्ठ स्तर पे जिए। ठीक है, लोग बड़े असहज हो जाते हैं, मतलब सोच के देखिए कितना लोगों को लगता है ना, है, हमको बोलते हुए कुछ नहीं लगता, लोगों को सुनते हुए बड़ा कान दर्द कर जाता है। प्रभु जी, प्रभु जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, ये बर्दाश्त होता है, अगर कोई आइटम सॉन्ग कर रहा है वो बर्दाश्त होता है, अगर कोई भोंडापन कर रहा है वो बर्दाश्त होता है। ठीक है, समाज में जो बुरा कर रहा है वो बर्दाश्त होता है, और आप बोल रहे हैं, कितना कष्ट लग जाता है, कितना दिक्कत हो जाता है। मतलब हम बुराई में हैं तो रहने दो, हमको अच्छा क्यों बनाते हो?
ये बड़ा दर्दनाक बात है। प्रभु जी ऐसे नहीं बात करते हैं। देखिए, मेरे लिए अच्छा और बुरा नहीं होता है। मेरे लिए कृष्णा सम्मत और कृष्णा के विरुद्ध बातें होती है। तो जो कृष्णा सम्मत है, हमको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता लोग क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। और जो कृष्णा जिसके विरुद्ध हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लोग कितना ही सही बोलेगा तो ठीक है, कितना ही सही बोलते रहिए, लोगों को कितना ही अच्छा लगते रहे हैं। हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी ना, हम लोगों की प्रसन्नता के लिए थोड़ी ना, हम तो गुरु की प्रसन्नता के लिए, हम तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। तो अच्छा है कि सब कोई कृष्णा जैसे बोलते हैं, ऐसा पालन कर लीजिए, है ना? नहीं तो कष्ट बढ़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलें। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 27। चंडवेग द्वारा राजा पुरंजन के नगर पर आक्रमण, काल कन्या का चरित्र। हरे कृष्ण माता जी, पहले पढ़ने का मौका मिला था? नहीं, फर्स्ट टाइम। अनुवाद। महर्षि नारद ने कहा, हे महाराज, इस प्रकार आप अपने मोहक व्यवहार से पति को पूरी तरह वश में करके पुरंजन की पत्नी ने उसे पूर्ण संतुष्ट किया और उसके साथ भोग विलास का आनंद लिया। तात्पर्य। वन में शिकार करके लौटने के बाद राजा पुरंजन ने घर आकर स्नान करके और उत्तम भोजन करके स्वयं को तरोताजा किया। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। जब उसने उसे बिना किसी शैया की भूमि पर पड़ी हुई उपेक्षित सी और उचित वस्त्रों से रहित देखा तो वह अत्यंत दुखी हुआ। फिर वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसके साथ रमण करने लगा। इसी प्रकार जीव भी भौतिक जगत में पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त रहता है। ये पाप पूर्ण कार्य राजा पुरंजन के वन में शिकार करने के समान है। पापपूर्ण जीवन के प्रभाव को यज्ञ, व्रत और दान जैसे धार्मिक कार्यों द्वारा दूर किया जा सकता है। अर्थात यज्ञों का अनुष्ठान, किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए व्रत लेना और दान देना। इस प्रकार व्यक्ति पापपूर्ण जीवन के प्रतिफल से मुक्त हो सकता है और साथ ही अपनी मूल कृष्ण चेतना को जागृत कर सकता है। घर लौटकर स्नान करके, उत्तम भोजन करके, तरोताजा होकर और अपनी पत्नी को ढूंढकर राजा पुरंजन अपने पारिवारिक जीवन में अच्छी चेतना प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, वैदिक निर्देशों के अनुसार एक व्यवस्थित पारिवारिक जीवन एक अनु अनुत्तरदायी पापपूर्ण जीवन से श्रेष्ठ है। यदि पति और पत्नी कृष्ण चेतना में एक साथ मिलकर शांति पूर्वक रहते हैं तो यह बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी। देखिए, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। ओके, ओके, एक मिनट। पापपूर्ण जीवन, यही वाला पैराग्राफ है और मैं पापपूर्ण जीवन वाला पैराग्राफ फिर से ला रहा हूँ। ओके, ये कोई और पढ़ ले, बस एक पैराग्राफ। राघव प्रभु जी, आपने पढ़ा? हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी बात ठीक आ रही है गुरु जी? फिर से आवाज आ रही है, सॉरी। जिसने नहीं पढ़ा वो हैंड रेस कर लीजिए ना, पूरी तरीके से भूलिए कौन 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 पढ़ा है। अनम्यूट कर लीजिए जो नहीं पढ़ा। विपुल प्रभु जी, आपने पढ़ा? प्रभु जी पढ़ ली। ओके, ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पापपूर्ण जीवन को यज्ञ, व्रत और दान
जैसे धार्मिक कर्मों द्वारा निवारित किया जा सकता है, अर्थात यज्ञों का अनुष्ठान, किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए व्रत लेना और दान देना। इस प्रकार व्यक्ति पापपूर्ण जीवन के प्रतिफल से मुक्त हो सकता है और साथ ही अपनी मूल कृष्ण चेतना को जागृत कर सकता है। घर लौटकर स्नान करके, उत्तम भोजन करके, तरोताजा होकर और अपनी पत्नी को ढूंढकर राजा पुरंजन अपने पारिवारिक जीवन में अच्छी चेतना प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, वैदिक निर्देशानुसार एक व्यवस्थित पारिवारिक जीवन एक अनियंत्रित पापपूर्ण जीवन से बेहतर है। यदि पति और पत्नी कृष्ण चेतना में एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। हालांकि यदि पति अपनी पत्नी की ओर अत्यधिक आकर्षित हो जाता है और जीवन के अपने कर्तव्य को भूल जाता है, तो भौतिकवादी जीवन के प्रभाव पुनः सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने अनासक्तस्य विषयान् भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.255 का उपदेश दिया है। पति और पत्नी बिना काम लिप्सा के आसक्त हुए आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए साथ रह सकते हैं। पति को भक्ति सेवा में लगना चाहिए और पत्नी को वैदिक आदेशानुसार धर्म परायण और सती होना चाहिए। ऐसा संयोग बहुत अच्छा है। हालांकि यदि पति काम वासना के कारण पत्नी की ओर अत्यधिक आकर्षित हो जाता है, तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, बात कैसा है कि लोग सुनना भी नहीं चाहता है। आप स्वयं देख रहे हैं ना, कितना लोग सुनना चाहता है और कितना लोग डर करके भाग रहा है। अब वो कैसे वैसा जीवन जिएंगे जिस प्रकार का शास्त्रों में अनुमोदन है? कैसे जीवन जिएंगे? लोग सुनना ही नहीं चाहते। मालूम है, लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हमको भगवान से प्रेम जागृत करा दे, परंतु हमारे पाप को, हमारी गंदगियों को, हमारी बुराइयों को रहने दे, हमें छोड़ दो मेरे हाल पे। पाप पूर्ण जीवन और भक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रश्न ये है कि पाप पूर्ण जीवन से निकलने के लिए हमारा क्या उपाय है? बस एक कल्पना कर लें और देखिए, समझिए, कष्ट बस इतना ही नहीं है, कष्ट ये भी है कि अगर हम में आसक्ति रह गई तब भी हम निकल नहीं पाएंगे। बस ये नहीं कि हम पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, हम गलत चीजों में संलग्न नहीं हो रहे, हमारी इच्छा है पर संलग्न नहीं हो रहे, तब भी आप शुद्ध भक्त तो नहीं है। इस प्रकार की इच्छाओं से बाहर निकलना। भक्ति इग्नोरेंस में नहीं की जाती। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, भक्ति सेंटिमेंटल नहीं है। कैसा रोना पीटना बिलखना स्टार्ट कर है, परंतु बाद में इंद्र तृप्ति की जगह आएगी तो हमारा जीव का भी इंद्र तृप्ति है, यौन इंद्रियों का भी इंद्र तृप्ति है, आंखों का भी है, सबका इंद्र तृप्ति है। तो हमको इंद्र तृप्ति भी करना है और भक्ति भी करना है, दोनों एक साथ नहीं हो। या तो इंद्रिय सुख को त्याग दो या तो भक्ति को त्याग दो, शुद्ध भक्ति को। अगर शुद्ध भक्ति को त्यागते भी हो तब भी कुछ तो आज्ञा पालन कर दो, कुछ तो कृष्णा की बातों का पालन कर दो। पूर्ण रूप से नहीं करते हो, कुछ तो कर लो।
इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे, बहुत दिनों से बता रहा हूँ, स्त्रियों को आगे मैंने आगे वाला पैराग्राफ पढ़ा है, आगे वाला पैराग्राफ बस फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, मैंने फर्स्ट ही लाइन पढ़ा है ना, और नहीं पढ़ा। सामान्यतः स्त्री काम वासना की ओर अत्यधिक झुकी होती है, इसीलिए स्त्रियों को आवश्यक है कि पतियों को नियंत्रित करे, पतियों को आवश्यक है कि पत्नी को नियंत्रित करे और संयमित जीवन जी करके जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ लक्ष्य। अब अगर वो नहीं कर पाता है, ये भी बात आती है, जरूरी थोड़ी ना सब कोई कर ही लेगा, है पति पत्नी साथ में रह रहा है, नहीं हमको इंद्रिय तृप्ति के भावना तो खत्म नहीं हो रही है, तो एक काम कीजिए, इंद्रिय तृप्ति करते रहिए भाई, आपसे नहीं हो रहा है करते रहिएगा तो फिर क्या होगा, फिर कोई बात नहीं, आप इस बद्ध जीवन में ही रहिएगा, क्योंकि आपको तो इंद्रियों का आनंद लेना है ना, तो बद्ध जीवन में ही रहिएगा, परंतु अन्य पापों में नहीं लगिएगा और पापी नहीं बनिएगा। तो आप में पाप करने की प्रवृत्ति है, आप और अधिक पापी नहीं बनिएगा। एक वैवाहिक जीवन इसीलिए होता है कि और अधिक पापी न बने, जैसा पापी है बस उतना ही, कोई उसको नियंत्रित कर ले तो ऊंचा उठेगा, मतलब एज इट इज तो रहो, या तो ऊंचा उठ जाओ नियंत्रित कर लिए तो, और नहीं नियंत्रित किए तो यहीं पे रहो, इससे नीचे तो मत गिरो। एक वैवाहिक जीवन इसलिए होता है, परंतु वैवाहिक जीवन अच्छे से जी लें और सोचें कि हम तो भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ये संभव नहीं। वैवाहिक जीवन जीते हुए हमको इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलना, सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति, अगर इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकल रहे हैं तो जीवन का लाभ है, नहीं तो जीवन जीने का कोई लाभ नहीं। ठीक है, वैवाहिक जीवन मतलब इंद्रिय तृप्ति से बाहर, अनासक्त, है ना। जब तक आसक्त हैं, इस जगत में आसक्त हैं, इस जीवन से आसक्त हैं, इन इंद्रियों में बंधे हुए हैं, इन इंद्रियों के दास बने हुए हैं, तब तक तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। शुद्ध भक्ति करने का अर्थ क्या, मुझे शास्त्रों की एक एक बात स्वीकार है, भगवान की एक एक बात स्वीकार है, आसान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान की एक एक बात स्वीकार्य है तो आप एक भी कण भौतिकता का नहीं ला पाइएगा। कैसे लाइएगा, जब भगवान की हर एक बात स्वीकार्य है तो अपना गंदगी लाइएगा कहां से, गंदगी तभी लाइएगा जब भगवान की बातें स्वीकार्य नहीं हो, शास्त्रों की बातें स्वीकार्य नहीं हो, हम लोग श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम लोग अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाना चाहेंगे, अधिकाधिक लोग ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं। लोग ये चाहता है हमसे भी लोग एक्सपेक्ट करता है क्या कि देखिए प्रभु जी अच्छी अच्छी बातें ले लीजिए, बुरी बातें छोड़ दीजिए। नहीं, शास्त्रों में कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी शास्त्र में लिखी हुई एक भी बात बुरी नहीं, आपकी समझदारी कम होगी, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। मैं नेगोशिएट नहीं करने वाला, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के हर एक शब्द के साथ में खड़ा हुआ हूं। देखिए, अगर हम शुद्ध को नहीं भी स्वीकार पा रहे हैं तब भी हमको ये स्वीकारना चाहिए शुद्ध तो यही है,
हम नहीं स्वीकार पा रहे हैं कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के हर एक शब्द को हम नहीं मान पा रहे, तब भी हमको ये स्वीकारना चाहिए शुद्ध मार्ग पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कही है, हम थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे। नहीं आ सकते हैं तो फिर बद्ध जीवन जिए, तो फिर आपके लिए अभी शुद्ध भक्ति का मार्ग तो अभी तो बंद है। शुद्ध भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं। अगर आप शुद्ध भक्तों के मुख से अपनी मलिनता को निकालने के लिए, इंपॉर्टेंट बात है, अपनी मलिनता को निकालने के लिए शुद्ध भक्तों के मुख से कड़वी वाणी नहीं सुन सकते हैं, तो आप अभी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हैं, आप इस जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। कोई अपने से ये पढ़ भी लेगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, पालन नहीं करेगा, वो पालन नहीं करने वाला। तो स्वीकारिए, पालन कीजिए, है ना। कष्ट आए तो ठीक है, बताइए, कोई भी कष्ट आ रहा है तो बताइए, और जितना पालन कर सकते हैं कीजिए, हैं। कष्ट आता है तो बताइए, धीरे धीरे सब गंदगियों से, सब बुराइयों से निकल जाएंगे। परंतु कब? जब पालन करना चाहेंगे तब। ये इंपॉर्टेंट बात, जब पालन करना चाहेंगे तब, जब गुरु की वाणी स्वीकार्य होगी तब। अभी गुरु की वाणी स्वीकार्य नहीं है, बोले हमको शुद्ध भक्ति अभी नहीं है। पहले गुरु की वाणी, पहले कृष्णा की वाणी, आगे शुद्ध भक्ति। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप को थोड़ा सुधार लीजिए, थोड़ा सुधारिए, भगवान की बात का कुछ तो पालन कीजिए। बाकी लोग आसुरी जीवन जी रहा, आप कम से कम उस जीवन से नीचे मत गिरिए, भगवान की बातों का पालन करते रहिए, है ना। सबको एक क्लास में टॉप थोड़ी ना आता है, परंतु कोशिश कीजिए। देखिए, मेरी प्रसन्नता तो इसी में होगी कि आप भगवत धाम जाए, मेरी प्रसन्नता तो इसी में होगी कि आप अनासक्त हो जाए, मेरी प्रसन्नता तो इसी में होगी कि आप भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करें, मेरी प्रसन्नता तो इसी में होगी कि आप भगवान की सेवा करें, लक्ष्य भगवान को बना। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो तो बताइएगा। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अक्षिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ऐसी वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ वीर गोपाल दास रघुनाथ की कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गोविंद की यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यामृत की सब भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा। हरे कृष्ण।
अनम्यूट कीजिए, चैट में लिखिए हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। जी यस, वो अभी आप बताया था कि वैष्णव की अगर कड़वी भी बात बोलते तो स्वीकार करनी चाहिए, वो थोड़ा समझ नहीं आया था। देखिए क्या होता है, हम लोग सोचते क्या है ना, हम लोग सोचते हैं भगवान की वाणी सुनेंगे तो मीठा मीठा बात बोलते हैं, गुरु आए हमको मीठा मीठा भगवान का प्रेम सुनाए, परंतु हम मीठा सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम मीठा सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम बोले कि भगवान की सेवा करो, तो बोल तो रहे हैं, हाँ, आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा है। कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? हम बोलेंगे भगवान के लिए दान दो, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम बता देंगे एकदम भगवान के लिए उपयोग होगा, किसी के लिए उपयोग नहीं होगा, 1 रुपए का गोलमाल नहीं होगा, है 1 पैसे का गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, कितने लोग करने के लिए तैयार है? अगर हम बोल भी देंगे और सही वही बात होगा, एकदम ऑथेंटिकेट, 100% श्योर, लोग देने के लिए तैयार है क्या? अब लोग चाहता क्या है? लोग चाहता है कि मीठा मीठा बोलिए, मीठा मीठा बोलिए, हमारी बुराइयां मत बताइए, हमारा बुराई मत बोलिए। हम मालूम है क्या, हम आपका बुराई नहीं बताएंगे ना तो आप बुराई से निकलिएगा नहीं, आप तो उसमें जकड़े हुए हैं, आप उससे निकलना ही नहीं चाहते। तो गुरु का दायित्व होता है, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आजकल पिता अपना रोल निभाते नहीं है, वो अलग बात है, परंतु गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बुराइयों पे, गंदगियों पे चोट करे। अब लोगों को इसमें बुरा लगता है, हाय मेरी बुराई को बता दिया, हमारी गंदगी को बता दिया, सामाजिक बुराइयों को बता दिया। इसीलिए संतों का मान नहीं होता है। अब फिर संत क्या करने लग जाते हैं, फिर संत भी अपना अपना रास्ता निकालते हैं। क्या? वो भी सस्ता रास्ता बताते हैं कि हम सच बोलते हैं तो लोग सुनता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग बहुत अच्छा हो, तुम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, हैं? एक काम करो, भगवान का नाम जप लिया करो, बस ठीक। देखिए, सबका अपना अपना गुण होता है, हम उस गुण में स्थित होकर के काम कर ही नहीं सकते। समझिए बात को। हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, हमारा लक्ष्य भक्ति भी नहीं है। भगवान का जब तक शुद्ध प्रेम नहीं मिलेगा, हमारा जीवन सार्थक नहीं हुआ। मेरे प्रचार करने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो हमारा लक्ष्य तो कुछ और है। अब उसके लिए, शुद्ध भक्ति के लिए सारी बुराइयों से उन्मुक्त होना पड़ेगा, हर एक बुराई को छोड़ना पड़ेगा। अब जब तक बुराई पे चोट नहीं करेंगे, छोड़िएगा, जकड़ करके एकदम कस करके पकड़ करके बैठे हो, चोट कर करके मारेंगे तभी ना छोड़िएगा। क्या करें? बोले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप गंदगियों में बने रहिए, हम नहीं करेंगे। समझ रही? तो ऐसे ही बहुत सारे वैष्णव है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा नहीं करते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी यही नियम था कि अगर कोई बुराई है तो चोट करते थे, बहुत बुरा बुरा चोट करते थे। ठीक है, हाँ, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद थोड़ा सॉफ्टली बात करते थे, परंतु आज ही ऋषा माता जी बता रही थी, ऋषा माता जी बहुत पढ़ करके सुनाती है, आज भी पढ़ करके सुना रही थी कि इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद किसी से मजाक में बोल रहे थे, तुम लोग बहुत ही दुष्ट शिष्य हो, है ना? हाँ, तुम लोगों को पिटाई करेंगे, जूता हम इसीलिए तो रखे हुए हैं, सब कोई को जूता से मारेंगे, तभी तुम लोग समझोगे। यू कम हियर, तुम लोग आओ, और फिर जोर जोर से हंसते हैं, फिर बोलते हैं हम जूते से मारेंगे, और जूते से मारेंगे फिर तुम लोग भक्ति करोगे, है ना? कुछ ऐसे ही था ना ऋचा में, ऐसे ही था ना कुछ। तो हाँ, पर वो हंस रहे थे, है ना? हम उल्टा है, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल मारेंगे, आइए। और देखिए क्या होता है ना, आप लोगों को बुरा लग जाएगा इसलिए नहीं मारते, नहीं तो अगर सच में किसी को बुरा नहीं लगेगा तो मारेंगे। समझिए, हमको आपसे कोई पर्सनल थोड़ी ना है कोई। आप एक आत्मा है, हम एक आत्मा। आपके शरीर में भौतिकता की मलिनता है, मलिनता की दीवार है, मलिनता की दीवार को हटा दो,
अब वो मार करके निकलेगा, प्रेम से निकलेगा, डांट के निकलेगा, कैसे भी निकलेगा, वो निकाल दीजिए। अगर वो निकाल दीजिएगा तो आप भी शुद्ध भक्त हो गए। अगर शरीर के ऊपर गंदगी है और गंदगी को साफ कर लिया तो फिर आप साफ हो गए। हृदय के ऊपर गंदगी है, गंदगी को हटा दिया तो साफ हो गए। तो मलिनता की दीवार को हटा दी, कैसे भी हटाइए, हमको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमको सीरियसली कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई हंस के, डांट के, मार के, गंदगी बता करके, गंदगी से निकाल करके हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, परंतु आप भक्ति को स्वीकार कर लीजिए, ऐसे नहीं। ठीक है, आंसर हुआ? जी गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। क्षमा तो तभी करेंगे जब आप आज्ञा पालन कीजिएगा। क्षमा करने का एक ही कंडीशन था, उस दिन में बोले थे, आज्ञा पालन कीजिए, क्षमा कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। आज्ञा पालन बिना तो आज्ञा प्राप्त किए तो आज्ञा पालन कैसे कीजिएगा, हमको तो नहीं समझ आता। ओके, गुरु कृपा बोले थे कि मैं मार खाना चाहता हूँ आपसे। हाँ ठीक है, वो वही गुरु कृपा थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। निकिता माता जी बोले, गुरु जी आज मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी, वहाँ पे आरती हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज आरती में शामिल हो गया। ठीक है, जन्माष्टमी कब है? 16 को। शुभ मुहूर्त कब है पूरा करने की? 12 बजे कृष्णा आते हैं, 12:30 बजे तक पारण कीजिएगा, 12:15 12:30 तक। ठीक है, ओके, यस। राशि माता जी, हरे कृष्ण। हैंड रेज है, कुछ पूछना राशि माता जी? नहीं, ओके। तो मैं बात कर रहा था, देखिए, हाँ हाँ, निकिता माता जी ये थोड़ी एडवांस बातें हैं। हाँ, आप बिगनर स्तर पे होंगी, थोड़ा एडवांस हुई होंगी, परंतु ये बहुत आगे की बात है। बात बस इतनी सी है कि बात बस इतनी सी है कि किसी प्रकार की कोई भी शुद्धि हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार की कोई भी शुद्धि हो ही नहीं सकती। ठीक है, कब तक? जब तक आप कृष्णा और गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं। कृष्णा और गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं तभी शुद्धि हो सकती है। ठीक है, कृष्णा और गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं तभी शुद्धि हो सकती है, उसके बिना कोई शुद्धि नहीं। अब आप किस प्रकार से शुद्ध होइएगा? निकिता माता जी, अब अगर आप क्लासेस नहीं आ रही हैं, किस प्रकार से शुद्ध होइएगा? क्या करके शुद्ध होइएगा? मुझे तो नहीं समझ में आता, मुझे तो कोई मार्ग नहीं पता है कि गुरु की वाणी का पालन करेंगे नहीं और शुद्ध हो जाएंगे, मुझे तो ये मार्ग नहीं पता। ऐसे आपकी आज्ञा, हाँ, जैसे आपकी आज्ञा। तो जब तक आज्ञा पालन नहीं करेंगे, शुद्धता का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, और ये आप ही के लिए नहीं है, सबके लिए। ठीक है, तो माफ कब करें? समझिए, कोई भी गलती की है, हमसे गलती हो गई, माफ करें। ये बड़े-बड़े लोग भी नहीं समझते हैं, बहुत समय तक जुड़े हुए लोग भी नहीं समझते। माफ कब करेंगे? जब वो गलती को फिर से मत कीजिएगा। हम कभी वो गलती करने से हम अपराधी को अपराधी नहीं मान लेते। कोई अपराधी एक बार अपराध किया है, तो हम उसको अपराधी नहीं मान लेते। ठीक है, पर वो अपराधी प्रवृत्ति है ना। अगर आपने कोई गलती की है, आप में अभी भी प्रवृत्ति है, आप अभी भी गलती कर सकती हैं। अरे छोटा-सा चांस होगा, बहुत ही छोटा-सा, तब तक आप अपराधी ही हैं। आज भी अपराधी। ये गलती अगर दोबारा नहीं होगी, तब जाकर के आप अपराधी नहीं होंगे। और मैं तो क्लास में एकदम क्लियरली बोलता हूँ, कोई भी कृष्णा का वाणी का पालन करता हो, मुझे ला करके दे दीजिए, अपराध कर ही नहीं सकता। तो आप उल्टा कर लीजिए, कृष्णा की वाणी का पालन कर लीजिए, तो आप अपराध नहीं कर पाइए। बड़ा सरल है ना। अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए। एक टेररिस्ट कब तक टेररिस्ट है? एक टेररिस्ट तब तक टेररिस्ट है जब तक वो पकड़ा गया है।
जब तक उसको सजा मिल गया, नहीं मेरे लिए टेररिस्ट कब तक टेररिस्ट है, जब तक वो टेररिज्म फैला सकता है। जिस दिन ये पता चल गया वो टेररिज्म नहीं फैलाएगा, हम टेररिस्ट नहीं बोलेंगे। बड़ा सरल सा बात है। आप अपराध नहीं कीजिएगा तो हम आपको अपराधी नहीं बोलेंगे। जब तक आप अपराध कर रही हैं तब तक अपराधी बोलेंगे, ठीक है? तो अपराधी वाली प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए। अपराधी वाली प्रवृत्ति जाएगी नहीं जब तक आप गुरु और कृष्णा की बातों का पालन नहीं कीजिएगा। पालन कर लीजिए, बुराइयों से निकल जाइएगा, सारी बुराइयों से निकल जाइएगा। ओके, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, निर्जला व्रत में सुबह पानी पी सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटा 36 मिनट पहले। सनराइज से 1 घंटा 36 मिनट पहले तक। सनराइज से 1 घंटा 36 मिनट पहले तक, ठीक है? हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, इंद्रियों की मलिनता कैसे जाएगी? कोई तरीका नहीं है। मैंने अभी फिर से वही आंसर किया, जाएगी ही नहीं, कभी नहीं जाएगी जब तक आप कृष्णा और गुरु की वाणी का दृढ़ता से पालन नहीं करते। और अगर कृष्णा और गुरु की वाणी का दृढ़ता से पालन करते हैं तो आपकी मलिनता रहेगी ही नहीं। दोनों बातें। अगर कृष्णा और गुरु की वाणी का पालन करते हैं तो मलिनता रह ही नहीं सकती। आप ऐसा मेरे को एक एग्जाम्पल नहीं बता सकती हैं, कोई कृष्णा और गुरु की वाणी का दृढ़ता से पालन कर रहा हो और मलिनता रह गई हो। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हमें कृष्णा और गुरु पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बड़ा सरल है। ब्रह्म मुहूर्त में आप बस ब्रह्म मुहूर्त नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप 1 घंटा 36 मिनट का कैलकुलेशन रखिए बस, ठीक है? बहुत सरल है। 1 आवर 36 मिनट, 1 आवर 30 मिनट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। 1.5 घंटा पहले, 6 मिनट और पहले, बस। ओके, यस, आंसर हो गया सभी का? किन्हीं को जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? भगवान की बातों का पालन करना आसान तो है, मतलब उससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं, परंतु मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर भगवान की बातों का पालन करेंगे तो कोई भी बुराइयां कर नहीं पाएंगे। हम लोगों में बहुत सारी बुराइयां हैं और जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, है ना? कोई भी एक बुरी बात के बारे में सोचिए जो आप नहीं छोड़ना चाहते। अगर भगवान की बातों का पालन करते हैं तो वो बुराई को भी छोड़ना पड़ेगा। अपने आप ही छूटेगा ही छूटेगा, नहीं तो फिर चोट होगा। अभी चोट करने के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर चोट होगा। और वो भी नहीं मानते हैं तो भगवान छीन लेंगे। ठीक है? तो भिन्न भिन्न प्रकार से कष्ट होगा, परंतु आपको भगवान की वाणी का तो पालन करना ही होगा, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प। ठीक है? यस, किन्हीं और की कोई बात है? किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? पक्का? कुछ पूछना है? पूछ लीजिए, पूछिए। चलिए मैं इस जिज्ञासा का भी उत्तर कर देता हूँ। हाँ। नाम नहीं लेता। किसी ने बोला था कि मेरे पास इंटरनेट का रिचार्ज नहीं रहता, है ना? इंटरनेट का रिचार्ज नहीं रहता, इसलिए क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते।
प्लीज समझिए, देखिए ये तो है ना, आप लोगों को बड़ा सरल रास्ता बना हुआ है, इंटरनेट का रिचार्ज नहीं रहता या कोई भी कारण हो, ये बड़ा सरल रास्ता बना हुआ है कि भगवान की बातों का स्वीकार करने का बहुत ही आसान रास्ता बना हुआ है, ठीक है? नहीं तो प्लीज समझिए, देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप आज भगवान की बातों का स्वीकार नहीं करेंगे तो आप स्वीकार आपको नहीं करवाया जाएगा, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आपको भगवान से थोड़ा सा भी प्रेम है ना, कृष्णा से थोड़ा सा भी प्रेम, तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अगर आपको भगवान से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, भगवान से द्वेष करते हैं, तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आपका प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भगवान तो आपसे प्रेम करते हैं, परंतु आप भगवान से प्रेम नहीं करते, तो संघर्ष करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कभी ऐसा स्थिति आएगा कि आप भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कीजिए। बस एक पल, अगर एक पल भी भगवान से प्रेम कर लिया, अब आपका और बड़ा संघर्ष स्टार्ट होगा। पहले तो संघर्ष कर रहे थे ना, सही और गलत नहीं समझ में आ रहा था, हैं? भगवान से प्रेम नहीं हो रहा था, अब प्रेम हो गया ना, बस अब तो आप इतना संघर्ष करो, कभी नहीं निकल पाओगे। कब तक? जब तक भगवान की बातों को पूर्णता नहीं मान लोगे। हर एक शब्द को मानना पड़ेगा, हर एक शब्द। जब तक हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती ना, कृष्ण आप जो बोलोगे मेरे को वो स्वीकार्य है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, आप जैसा चाहते हैं हम वैसा रहेंगे, तब तक जीवन का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। स्ट्रगल है, तब तक के लिए स्ट्रगल, ठीक है? या तो स्ट्रगल से निकल जाइए या स्ट्रगल करते रहिए। हम तो यही चाहते हैं कि स्ट्रगल से निकल जाइए। अब स्ट्रगल से निकलने के लिए शुद्ध को तो स्वीकारना पड़ता है। लोग निकलना नहीं चाहते, ये बात सही है। लोग अपनी गंदगियों को छोड़ना नहीं चाहते, ये बात सही है। मैं भी मानता हूँ, तो क्या करें? ओके, जो लोग भक्ति कर रहे होते हैं फिर छोड़ देते हैं, नाम जप करना भी, उन लोगों को कष्ट ज्यादा होता है। हाँ, होगा ही, होगा। भौतिक कष्ट बिल्कुल होगा, उन लोगों को अनुभव ज्यादा होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? अब भौतिक कष्ट उतना ही होता है जितना पहले होता है, तो अब दर्द कम होता है। सही बात है, सही बात है ना? पहले जितना कष्ट होता था अभी भी उतना ही कष्ट हो रहा है, पर अनुभव कम हो रहा है, एक्सपीरियंस कम हो रहा है। सही बात? सही है? भगवान की बातों का स्वीकार करने से ऐसे ही होता है। अब भगवान की बातों को अस्वीकार करने से क्या होता है? भगवान की बातों को अस्वीकार करने से क्या होता है? भौतिक कष्ट अब पहले जितना ही होगा, तो अनुभव और ज्यादा होगा। पहले जितना अनुभव होता था, भक्ति करते हुए जितना अनुभव होता था, दोनों समय से भी ज्यादा होगा। क्यों? आपको शुद्ध भी पता। मालूम है कष्ट कब होता है? कष्ट तब होता है जब आपको पता है सही क्या है, परंतु गलत रास्ते चलेंगे। कष्ट तब होता है। You know what is right, but you do not want to follow it. तब कष्ट होता है, ठीक है? तो अब जो लोग भी, मैं आज की क्लास में बोल रहा था ना, बहुत लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, तो जो लोग भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, अब उनको कष्ट और बढ़ेगा, पता नहीं क्यों नहीं मानते। मैंने फील किया, हाँ, हर बार से ज्यादा कष्ट हो जाएगा, आपको बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, ठीक है? तो भगवान की बातों को मान लीजिए, जीवन आसान बना लीजिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यस, हिमांशी माता जी, ऋषा माता जी बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यह जिज्ञासा पूछो। आत्मा हमारे अंदर रहती है क्या? हाँ, हमारे अंदर आत्मा रहती है, आपको कैसे पता?
बहुत अच्छा पता है, हमारे अंदर ही आत्मा रहती है। कहाँ पे रहती है? पूछना है इसको प्रभु जी। कहाँ रहती है हमारे आत्मा? शरीर में, हार्ट में। हार्ट में रहती है। हार्ट हार्ट मालूम है कहाँ पे होता है? यहाँ पॉकेट वाला शर्ट पहने ना आप, पॉकेट वाला, ये देखो मेरा पॉकेट वाला शर्ट है। हाँ? जिस शर्ट में एक पॉकेट होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड पॉकेट, पॉकेट जहाँ पे एंड होता है वहीं पे हार्ट होता है। पॉकेट हाँ, वहीं पॉकेट के पास, ठीक है, पे हार्ट है, वहीं पे ठीक है। कृष्णा। ठीक है, हरे हाँ कृष्णा, जी, वहीं पे कृष्णा है। हाँ जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, कितना कितना कुछ जानते हैं, बहुत अच्छा है। तो सिर्फ अनुभव ज्यादा या कम होता है, कष्ट तो अपने आप में कम या ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। कष्ट ज्यादा या कम नहीं होता, कष्ट तो अपने गुणों और कर्मों के अनुसार मिलता है। वैसे कर्म भी पाप में हो जाता है। अगर आप कृष्णा की बात नहीं मानिएगा तो पाप बढ़ा दीजिएगा। कोई भी कृष्णा की बातें नहीं माने, हम तो चैलेंज करते हैं ना, भगवान की बातों का मान करके एक बार पाप कीजिए, भगवान की बातों को नहीं मानेगा तो सारा पाप कीजिएगा। ठीक है, तो अपने आप ही पाप कर्म आप बढ़ा दीजिएगा, परंतु आपके गुण और आपके कर्मों के अनुसार ही आपको दंड मिलेगा, पर दंड का अनुभूति बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अभी पीठ दर्द कर रहा है, अभी क्लास हो रही है तो पीठ दर्द अनुभव नहीं हो रहा, और क्लास नहीं होती रही तो पीठ दर्द अनुभव होता है। समझ रहे? तो ऐसा ही होता है जीवन में, भगवान की बातों का पालन करते रहेंगे, भगवान के शब्दों के अनुसार चलेंगे तो फिर कष्ट कम होगा। हरे कृष्ण। ओके गुरु जी, बस क्लास ले लेने से कष्ट से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि क्लास में ही उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। पालन कर लीजिए, कष्टों से सच में निकल जाएगा। ठीक है, यस, तो सबको ही निकल जाएगा, परंतु स्वीकार करना होता है। स्वीकार करना आसान नहीं होता है, सभी को पता है कि स्वीकार कीजिए। आई नो इजी नहीं रहेगा। शुद्ध भक्ति जब जितना दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे उतना लोग रुकावट बनाएगा, विरोध करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भी अपना शुद्ध प्रयास करते रहिए, और अगर कोई कष्ट आए, कोई रुकावट आए तो कृपया करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। बाय द वे 29 अगस्त से भगवद गीता की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, सबको जुड़िए, अब जोड़िए जिसको जोड़ सकते हैं, है ना। लिंक मांगते रहिए, भेजते रहिए, पहुंचाते रहिए सब तक। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही हैं, कष्ट होता है पर अनुभव नहीं होता, कृष्णा सारे कष्ट से निकालने का रास्ता भी दे देते हैं, मेरा अनुभव भी है। हाँ बिल्कुल सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण बाबू जी।